देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप हैं इस वर्ल्ड में। यानी कि जो भी लैंड का हिस्सा है मोस्टली इन अर्थ पे जितना भी ज़मीन है, ठोस जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, उसे 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। एंड दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़, और इनके आसपास वाटर बॉडीज़ हैं जिनकी वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये कॉन्टिनेंट है, इसके आसपास जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है वो सब क्या है, वाटर बॉडीज़ हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग हो गया है। नाउ वी विल सी अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। अगर हम एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज के किसका क्षेत्रफल कितना है, तो सबसे ज़्यादा है एशिया का, सेकंड नंबर पे है अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, यूरोप एंड लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसा कि आप ये वर्ल्ड मैप देख रहे हैं तो आपको रेड एरिया एशिया डिनोट कर रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना बड़ा हिस्सा है जो एशिया है। अर्थ का अगर हम बात करें, पूरी अर्थ पे जितना सरफेस है ना, उसका ये 1/3 पार्ट है। यानी कि अगर अर्थ को हम 3 बड़े हिस्से मान लें तो ये उसका 1 पार्ट है, यानी कि ये बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये अर्थ के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्योंकि हमें पता है जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये ईस्ट हो गया, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर हम अर्थ को ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इससे पास थ्रू करती है। नेक्स्ट, हेयर लाइज तिब्बत प्लेट्यू एंड हिमालय माउंटेन रेंज। यहाँ पे आपको तिब्बत का पठार और हिमालय माउंटेन रेंज भी देखने को मिलेगी। तो हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा, ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अर्थ का 1/3 पार्ट है और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है और यहाँ पे आपको तिब्बत का पठार और हिमालय माउंटेन रेंज भी देखने को मिलती है एशिया में। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। एशिया के वेस्ट की तरफ जो यूरोप है वो एशिया से सेपरेट कैसे होता है, बाय यूराल माउंटेन। यूराल पर्वत की वजह से एशिया यूरोप से सेपरेट होता है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। अगर यूरोप और एशिया के लैंड मास को कंबाइन देखें तो वो यूरेशिया कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोप की। एल्प्स माउंटेन रेंज इज फाउंड इन द वेस्ट साइड। जो आपको ये यूरोप कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, एज यू कैन सी द यूरोप कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड मैप, द रेड एरिया डिनोट द यूरोप। तो यहाँ पे हमने देखा कि एल्प्स माउंटेन रेंज है वो यूरोप में वेस्ट साइड है, यानी कि ये रहा यूरोप और इसके वेस्ट की तरफ आपको मिल जाएगा एल्प्स माउंटेन रेंज। Then Arctic Circle that is 66.5 डिग्री नॉर्थ लाइन passes through it। जो हमारा आर्कटिक सर्किल है यानी कि 66.5 नॉर्थ, वो इस पे पास करता है, वो इससे पास करता है आर्कटिक सर्किल। It lies to the west of the Asia and it is bounded by water bodies on the 3 side। ये एशिया हमारा ये था, तो एशिया की वेस्ट साइड में आपको यूरोप देखने को मिलेगा। आर्कटिक सर्किल यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, इससे लाइन पास होती है और ये 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, जैसे कि 1, 2 एंड 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो है आपका अफ्रीका। इन इट्स नॉर्थ लाइज, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है रेड कलर से, ये आपका अफ्रीका है। इन इट्स नॉर्थ लाइज एटलस माउंटेन रेंज। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो एटलस माउंटेन है रेंज है वो इसके नॉर्थ में
मतलब अफ्रीका की जो नॉर्थ पोर्शन है ना, वहाँ पे एटलस माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगा, और जो इक्वेटर है यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, वो लगभग इसके बीच में से कट करके लाइन जाती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में लाए करता है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास, ये एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास करता है। सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, वो इसी पे है। और जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि नाइल रिवर है, जिसके पास में इजिप्ट की सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, तो वो भी आपको वहीं पे मिलेगी, इसी में से फ्लो करती है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको सहारा डेजर्ट मिलेगा जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। देन आपको नाइल रिवर मिलेगी जिसके पास इजिप्ट की सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। देन यू कैन ऑल्सो फाउंड एटलस माउंटेन हेयर, यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन भी मिलेगा। और ये इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसके पास में से मिडिल में से लगभग तो इक्वेटर जाती है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइनें से पास करती हैं। और ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये इस तरीके की शेप का कुछ है, मतलब लंबा लंबा है, तो इस वजह से ये तीनों लाइन इससे पास करती हैं। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट का मतलब ये है कि एशिया सबसे बड़ा है लैंड एरिया वाइज, उसके बाद अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। नॉर्थ अमेरिका जो आपका ये है और साउथ अमेरिका जो ये है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है एक पतली सी लैंड स्ट्रिप से, एक पतली सी पट्टी है ज़मीन की उससे, और उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट, 3 ओशियंस अराउंड दिस कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट, ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। दिस कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम बात करें अर्थ की, तो देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये नॉर्थ में वेस्ट की साइड है, यानी कि कुछ इस तरह की पोजीशन है इसकी। तो ये नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट्स वेस्टर्न साइड लाइज रॉकी माउंटेन। अगर हम बात करें कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में कौन सी माउंटेन रेंज है, तो वो है आपकी रॉकी। ओके, एंड अगर हम बात करें ईस्ट साइड कौन सी माउंटेन रेंज है, तो वो है आपकी अल्पेशियन माउंटेन रेंज, विच इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। हियर यू कैन सी दिस डायग्राम। ओके, नेक्स्ट साउथ अमेरिका। इट लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा का पूरा ही लगभग सदर्न हेमिस्फीयर के अंडर आता है। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, जो एंडीज माउंटेन रेंज है, जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो इस पे पूरी रन करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये यहाँ से ये पूरी माउंटेन रेंज रन कर रही है एंडीज, और ये सबसे लंबी लंबी माउंटेन रेंज है जो कि आपको देखने को मिलेगी साउथ अमेरिका में। सो it run through north to south. South America has the world largest river, the Amazon, which has the maximum water holding capacity. साउथ अमेरिका में ही आपको मिलेगी सबसे बड़ी सबसे चौड़ी रिवर यानी कि अमेज़न, जिसमें विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, यानी कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बाकी नदियों से सबसे ज़्यादा है। सो हेयर यू कैन सी दिस डायग्राम। आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है अमेज़न रिवर, जो कि सबसे चौड़ी नदी है विश्व की, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो यानी इसके दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्टली तो ये पूरा का पूरा जो आपका साउथ अमेरिका है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सेकेंडली जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और जो सबसे चौड़ी रिवर है अमेज़न रिवर, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड मैप में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है।
दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा का पूरा कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन एंड सी। इसके चारों तरफ, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, हर साइड आपको महासागर ही देखने को मिलेंगे। हेयर लाइज द ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इट इज़ कॉल्ड एन लैंड कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रहा ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी मिल जाएगा, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और ग्रेट बैरियर रीफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी इसके पास। एंड इट इज़ कॉल्ड द लैंड कॉन्टिनेंट, और इसे लैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इज एंटार्क्टिका। इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा का पूरा आपको सदर्न हेमिस्फीयर में दिखेगा। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो आपका साउथ पोल है वो लगभग इसके बीचों बीच में है, एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ। क्योंकि ये साउथ में है, बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ पोल इसके लगभग बीचों बीच में है। As it is located in the southern polar region, it is permanently covered with thick ice sheet. Many countries have research station in Antarctica. अंटार्कटिका में क्या है, क्योंकि साउथ पोल इसके बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पे थिक आइस शीट है, इतना बर्फ़ से कवर्ड है कि यहाँ पे हम लोग तो रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ ने यहाँ पे क्या किया, अपने रिसर्च सेंटर बना दिए हैं अंटार्कटिका में। इंडिया ऑल्सो हैव 2 रिसर्च स्टेशन देयर। यहाँ पे इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशन हैं, वो है, एक है आपका मैत्री, दूसरा है आपका दक्षिण गंगोत्री। दीज आर द 2 रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया विच आर लोकेटेड इन द अंटार्कटिका।